हेलो सुप्रभात मेरे श्रेणियों, आपका स्वागत है आपकी अपनी आर्ट्स वाला क्लासेस चौमेला में। दोस्तों मैं आज आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आया हूँ इतिहास अध्याय 1 के। और दोस्तों उसके साथ साथ हम अन्य एमसीक्यूज भी करेंगे। अब आपको बने रहना है मेरे साथ एंड तक शानदार तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा सेशन को करते हैं हम शुरू। ठीक है, बात करते हैं भाई साहब हमारे कुछ पहले प्रश्न होते हैं, इनको देखते जाते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखो आंसर लिखा हुआ है भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। पर क्या हमें यही बात जाननी होती है क्या? नहीं। लोथल लोथल की बात करें तो भाई साहब लोथल कहाँ पड़ता है? हमारा गुजरात। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न होता है हमारा सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो भाई साहब वहां के लोगों को ज्ञान किसका नहीं था? लोहे का। तो आपको ये याद रखना, इसका मतलब उनको सोने का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था और साथ ही तांबे का ज्ञान था। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं दोस्तों अगले एमसीक्यूज में। अगला एमसीक्यूज आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो भाई साहब ये है हमारे कांस्य युग की। कौन से युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। तो आप एक बार अगर 2021-22 के पेपर देखें तो उनके एमसीक्यूज में काफी बार इस तरीके के सवाल आए हुए हैं। ठीक है, अगली तरफ हमारा क्वेश्चन बढ़ाते हैं हम। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो भाई साहब मूल रूप से काय पे थी? व्यापार पे। आपको पढ़ाया हो तो याद हो आपको थोड़ा बहुत के मनके वगैरह जो पैक करके भेजे जाते थे एक देश से दूसरे देश में, उनके ऊपर सीलबंद मोहर लगा दी जाती। क्या लगाई जाती? सिल्वर मोहर। तो भाई साहब इसका हमारा आंसर हो जाएगा व्यापार पर। कौन सा हो जाएगा? व्यापार पर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। अगला हमारा प्रश्न आता है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। उपासना करते थे भाई साहब मातृ देवी की। किसकी करते थे? मातृ देवी की। और बात करी भाई यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, अपने यहाँ पे सत्ता भी कैसी मिली है हमें? मातृ सत्तात्मक मिली। कैसी मिली है? मातृ सत्तात्मक। मतलब कि घर की मुखिया कौन थी? माता जी। कौन थी? माता जी। वैसे आज भी घर की मुखिया तो माता जी ही होती है, पिताजी तो केवल और केवल नाम के होते हैं भाई साहब कि वे मुखिया है। आप देख लो घर में चलती किसकी? मम्मी की चलती है ना। तो चलते हैं आगे थोड़ा सा। हाँ, उम्मीद है मजे आ रहे होंगे आपको। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? तो भाई साहब इसमें बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप था शहरी समझौता। कैसा था? शहरी समझौता। अर्थात शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शहरी थी। आपको पता हो तो ग्रिड पद्धति थी। कौन सी पद्धति थी? ग्रिड पद्धति थी। एक जालनुमा बोल सकते हैं, जालनुमा। या फिर दोस्तों आप बात करो तो जैसे कि हमारे जो मकानों पे छत वगैरह डलती है तो उससे पहले आपने देखा हो जो कारीगर ठेकेदार होते हैं वो इस तरीके का कुछ जाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाल। इसी को बनाया जाता है दोस्तों ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति बोलते हैं? ग्रिड पद्धति। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। प्रत्येक सड़क एक दूसरे को काय पे काटती है? समकोण पे काटती है। काय पे काटती है? समकोण पे काटती है। भाई साहब हमारे चौमेला का नक्शा भी ऐसे बना हुआ है कुछ, है ना। ठीक है, अगले की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? कौन सा था भाई साहब? मोहनजोदड़ो। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में बात करी जाए तो भाई साहब इसको ही बोला जाता है मृत्यु का टीला। क्या बोला जाता है? मृत्यु का टीला। बात करें मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? वर्तमान में पड़ता है ये अपने पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। अब आपको एक आंसर कमेंट करना है कि मोहनजोदड़ो की जो खोज थी, खोज कब हुई थी भाई साहब? कब हुई थी? अब आपको बताना है मेरे रसगुल्लो। और उम्मीद है ये तो लल्लू सा क्वेश्चन है ना। और मेरे हीरो अगला आता है भाई साहब हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। और कब की थी ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये वाला आंसर याद है तो इससे पहले वाला भी याद होगा। अगर इससे पहले वाला आपको याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा। दिस इज अ मैजिक, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है भाई साहब? रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? और हड़प्पा नामक स्थान कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया भी था कि सिंधु घाटी सभ्यता को भी कभी कभी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को भी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न के अगले एमसीक्यूज में हमारी बात होती है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना एवं वास्तुकला। कौन सी थी? नगर योजना एवं वास्तुकला। भाई साहब बहुत शानदार तरीके से बनाए हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता।
ऐसा लगता था कि यार इमेजिनेशन नहीं हो पाता था कि यार ये इतने सालों वर्ष पूर्व। अच्छा, आपको एक कमेंट और करना है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पूर्व की है, क्योंकि ये वाले एमसीक्यूज के आंसर तो सामने लिखे हुए हैं तो आप झट से बता दोगे, और वो वाले आपको बताने हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? इनमें से सभी देखते हैं भाई साहब कौन कौन से थे। विदेशी आक्रमण, ठीक है, विदेशियों का आक्रमण हुआ था मेसोपोटामिया तरफ से, है ना। बात करते हैं प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण और एक मानवीय कारक। भैया मानवीय कारक जब जब बनते हैं, मानवीय कारक जब जब बनते हैं या बढ़ते हैं, तो भाई साहब नुकसान होता है किसको? प्रकृति को। किसको नुकसान होता है? प्रकृति को। देखो, जैसे कि मान लें कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई घर था, कौन सा? कोई घर था, और इसके पास में से भाई साहब एक बह रही थी नदी। क्या बह रही थी? नदी। अब मानवीय कारणों के कारण ये नदी बहना यहाँ से होगी बंद। क्या होगी? बंद होगी। तो आप खुद बताइए कि ये मनुष्य यहाँ क्यों रुकेगा जब इसके पास पीने का क्या नहीं होगा? पानी ही नहीं होगा। तो उम्मीद है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या थे? विदेशी आक्रमण था, प्राकृतिक कारण था और मानवीय कारक थे। आपको समझ में आया ही होगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है। किस स्थल से निकलता हुआ दिखाई देता है? तो देखो, अब यहाँ क्या आगे बात? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं, तो बात वही है। आंसर हो जाएगा हमारा हड़प्पा। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में। हड़प्पा की खोज किसने की थी? अब ये भी आपको बताया है। कब हुई थी ये भी आपको बताया है। ये चीजें तो नहीं भूलनी है हमें, क्योंकि ये एकदम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। कितनी बार मैंने आपसे एमसीक्यूज उसमें भी पूछ लिए होंगे इंस्टाग्राम पे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? याद रखना भाई साहब, 1921 में। कौन से का हुआ था? हड़प्पा का। किसका हुआ था? हड़प्पा का। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है भाई साहब? तो लोथल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? लोथल से। लोथल कहाँ पड़ता है हमारा? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसी के साथ आगे चलते हैं फटाफट से। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है? तो भाई साहब हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? कौन सा था भाई साहब? तो लोथल था। कौन सा था? लोथल था। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार ये सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, फास्ट फास्ट चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखो, अपन चाहते हैं कि लगभग 12 लेसन है आपके सारे के, अगर एक बार एमसीक्यूज हो जाए तो मजा आ जाएगा, है ना। और ये मैं उन्हीं प्रश्नों में जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ जो आपको याद होंगे, क्योंकि बार बार एक ही एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे तो शायद आपको मजा नहीं आएगा, आपसे ज़्यादा मुझे नहीं आएगा, है ना। और मेरे रसगुल्लों, आपका साथ बना रहने देना, है ना। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो देख लेना, घर वाली बात है। अपना छोटा भाई मानो चाहे बड़ा मानो, है ना। तो गुरुजी की इतनी सी बात तो माननी है आपको कि आर्ट्स वाला, है ना, 2023 के नाम से हमारी इंस्टा आईडी है। उम्मीद है वैसे तो आपने कर ही रखा होगा फॉलो, पर कोई बात नहीं, नहीं कर रखा हो तो कर लेना। इधर भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो देख लेना यार, अपना घर वाली बात है थोड़ी बहुत, है ना।